Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल से रिएक्ट। तो गाइस आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है आई लव मोहम्मद कंट्रोवर्सी के ऊपर, क्योंकि इंडिया में इस टाइम एक हॉट टॉपिक चल रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने एक नारा लगाया आई लव मोहम्मद, जो कि बिल्कुल वैलिड है। क्योंकि हर मजहब को आजादी है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जैसे मर्जी नारे लगा सकते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन कुछ हिंदू धर्म के लोगों ने उसको अपोज किया, उसका विरोध किया, जिसके कारण ये थोड़ी कंट्रोवर्सी बढ़ गई। और ये कंट्रोवर्सी हुई क्यों, मतलब किन लोगों को ये आपत्ति थी और इसका मेन रीजन क्या था, आज हम इसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करेंगे। एनालिसिस बाय प्रज्ञा। वीडियो का ओरिजिनल लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप इनके चैनल के ऊपर भी जाइएगा, हमें भी सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। तो गाइस देखते हैं ये कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है और इसका मेन रीजन क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। 400 सीटें दे दी होती तो नहीं कहा जा सकता कि क्या हो जाता, लेकिन आज की तारीख में आई लव मोहम्मद बोला जा सकता है। ये एक व्यक्तिगत भावना या विचार व्यक्त करने का तरीका है और भारत जैसे देश में जहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा संरक्षित है, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। आई लव मोहम्मद कहने में जब कहने वालों को कोई परेशानी नहीं है तो फिर सुनने वालों की आत्मा काहे सूखी जा रही है। आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाना गलत परंपरा की शुरुआत कैसे हो गई? बिल्कुल गलत नहीं है। क्या गलत है? आई लव मोहम्मद, मैं मोहम्मद के सिद्धांत पर चलने वाला 21वीं सदी का पहला इस्लामी हूँ। यार नबी का नाम लेना कोई गलत थोड़ी है। इस्लामी हूँ जो मोहम्मद के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है। जय श्री राम के नारों से आई लव मोहम्मद वालों को तो कभी तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। इस देश में अजान के जवाब में हनुमान चालीसा पढ़ने वाली एक जमात ने आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव कहना शुरू कर दिया। ये कंपटीशन क्यों भैया? मोहम्मद के पैरेलल महादेव को खड़ा किया जा रहा है और जानबूझकर हिंदू मुसलमान वाला माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। यार ये तरीका सही नहीं है, स्पेशली इंडिया में ये चीजें ना गलत हो दोस्तों, रही हैं। कानपुर से एक चिंगारी उठी और पूरे देश में वो फैल गई। भारत में कुछ जगहों पर इसने हिंसा का रूप ले लिया, पत्थरबाजी के साथ तोड़फोड़ तक की गई। इससे दो समुदायों के बीच विवाद और तनाव बढ़ गया। इसमें एफआईआर भी दर्ज की गई। पूरा मामला क्या था उसको भी आपको समझना चाहिए। दोस्तों, कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखा एक बोर्ड लगाया गया। एक धर्म विशेष के लोगों ने आपत्ति की और ये कहा कि ये नई परंपरा की शुरुआत है। मामला बढ़ा तो पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया। दूसरे समुदाय का आरोप है कि ऐसा आई लव मोहम्मद लिखने पर किया गया। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था को भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। अब यह विवाद लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव, आई लव महाकाल जैसे पोस्टर्स दिखने लग गए हैं। कानपुर से लेकर के उज्जैन और गांधीनगर तक में पोस्टरबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसका असर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी देखने को मिला है। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद अब गरबा पंडालों में भी आई लव महादेव कैंपेन चल पड़े हैं। मुंबई के गरबा पंडालों में आई लव महादेव के पोस्टर्स लेकर के लोग पहुंचने लगे हैं। गुजरात में भी आई लव मोहम्मद के नारे के साथ पत्थरबाजी करने की घटना सामने आई। नवरात्रि के दौरान दहगाम के बहियल गांव में हंगामा हो गया। नवरात्रि में चल रहे गरबा के दौरान पथराव से माहौल जबरदस्त बिगड़ गया। पथराव के साथ ही आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया। कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए और 2 दुकान आग में जलकर खाक हो गई। हिंसक घटना के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई। दोस्तों, इन सब के बीच हमने ये जानने की कोशिश भी की कि क्या सच में जनता को, गैर मुस्लिम जनता को आई लव मोहम्मद लिखने से तकलीफ हो रही है क्या? देखिए, आई लव मोहम्मद बोलने पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? देखिए, देश के अंदर नफरत की आग जली हुई है और चारों तरफ देश की अमन शांति को खत्म करने के लिए ये एक मैसेज छोड़ा गया है और हम बताना चाहते हैं देश में नफरत की आग फैलाने वाले को आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देना चाहते हैं उन लोगों को कि जिस तरीके की वो हरकत कर रहे हैं या तो अपनी हरकत से बाज आ जाए, वरना ऐसे लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद कि हम प्यार से, भाईचारे से, मोहब्बत के साथ रहें, लेकिन ये लोग धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये तानाशाही, हिटलरशाही की राजनीति कर रहे हैं। ये एक समुदाय के लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं और इसी वजह से कानपुर के अंदर एक व्यक्ति ने अपनी दुकान के आगे अगर आई लव मोहम्मद लिख के लगा दिया तो उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। धिक्कार है ऐसे प्रशासन गलत है इसमें।
जो इस तरीके की घिनौनी हरकत कर रहा है। ये हमारा मौलिक अधिकार है और ये संविधान भी हमें इसकी इजाजत देता है और मेरा धर्म तो मुझे देता ही है इसकी इजाजत। वो हमारे एक ऐसे मैसेंजर है जिन्होंने ऐसा मैसेज दिया है बढ़ाने कि वाली लड़की को बात जीवित रखने का, ठीक अधिकारों का, मूल्य का। ये मनुवादी सरकार जो है ये हमारे देश में हिंसा भड़का रही है। आई लव मोहम्मद मैं कहता हूँ, यहाँ के सारे लोग कहते हैं। और उस दिन जहाँ आप खड़ी है, 2 त्योहार थे, उसी दिन गणेश चतुर्थी भी थी, उसी दिन मोहम्मद साहब का जुलूस भी निकाला गया था जो उनके आगमन पर होता, उनके बर्थडे पे। तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, पूरी दिल्ली शहर में नहीं हुई है। हम लोगों ने 12 बजे तक जुलूस मोहम्मद ही निकाला और 12 बजे के बाद हम एज अ वॉलंटियर सारे लोग गणपति के जुलूस में रहे, जिससे सबने मिलजुल के दोनों त्योहार बनाए। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं हुआ। तो उत्तर प्रदेश कोई अलग ही सिस्टम चला के बैठा हुआ है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में धर्म योगी जी, हाँ। उत्तर प्रदेश जो है वो योगी जी का प्रदेश है और योगी जी चाहते ही नहीं, योगी जी चाहते ही नहीं है कि वहाँ पर मुसलमान सर उठाकर जी सके। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद के नामे मोहम्मद से जलने वाले, नामे मोहम्मद से जलने वाले ये क्या जानते हैं कि क्या है मोहम्मद। नामे मोहम्मद से जलने वाले ये क्या जानते हैं कि क्या है मोहम्मद। दुनिया ना होती अगर ये ना होते, दुनिया ना होती अगर ये ना होते, दुनिया बनी है बनामे मोहम्मद, दुनिया बनी है बनामे मोहम्मद। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। दोस्तों, भारत में हिंदू मुसलमान के झगड़े लगा करके वोट की रोटी सेकने का धंधा अब थोड़ा मंदा पड़ गया है। चिंगारी लगाने वालों ने चिंगारी सही लगाई, लेकिन लोगों की समझदारी ने उसे आग नहीं बनने दिया। ऐसी बातें तभी होती है जब देश में कहीं किसी हिस्से में चुनाव होने होते हैं। बिहार में चुनाव है, वहां की जनता हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रही है। वोट चोरी का मुद्दा सिर पर चढ़कर बोल रहा है। लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन बिना हिंदू मुसलमान के तो वो चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आई लव मोहम्मद के दम पर हिंदू मुसलमान करने की पूरी स्क्रिप्ट खराब हो चुकी है। बात ये भी है कि ये सब बिहार के बगल वाले राज्य में करने की कोशिश की गई। कहां, जहां के मुख्यमंत्री दंगे ना होने देने के लिए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां के मुख्यमंत्री को हटाने की कई नाकाम कोशिशें हो चुकी हैं। दोस्तों, बंद शब्दों में कह रही हूँ, कम कह रही हूँ, आप ज्यादा समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। देखिए, आई लव मोहम्मद हो या आई लव महादेव हो या फिर कोई भी ईश्वरी ताकत, किसी को घृणा करना हिंदुस्तानियत नहीं सिखाती है। ईश्वर अल्लाह बिल्कुल सही बात, इनकी बात से सहमत हूँ। यही तो हम जानते हैं। नमस्कार। तो गाइस, वीडियो हमने देखी। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए क्लैपिंग जिन लोगों ने इस चिंगारी को भड़कने नहीं दिया। सीरियसली, मतलब लोग समझदार हैं, क्योंकि उनको पता है कि आई लव मोहम्मद बोलने में बुराई क्या है। अगर किसी बंदे ने अपनी दुकान के आगे पोस्टर लगा दी, उसने अपना प्यार जताया, अपने नबी के लिए अपना प्यार जताया। जैसे हम लोग अपने महादेव के लिए जताते हैं, अपने भगवान कृष्ण के लिए जताते हैं, अलग अलग देवी देवताओं के लिए जताते, उन्होंने अपने प्यारे नबी के लिए। है तो हर कोई भगवान एक ही है, देखो उनका मोटिव एक ही है कि सही रास्ते पे दिक्कत ये नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं ना एक ही है, पर जिन लोगों को पता ही नहीं है, जिन लोगों ने काम ये करने हैं, उनके लिए कोई एक नहीं है। उन्होंने तो दंगे भड़काने हैं, मेन बात ये है। सही तो बात है। उनके लिए ना, देखो, हमें तो इतना पता है कि कोई भी मजहब कोई आपस में वैर रखना नहीं सिखाता। अगर हम सच्चे इंसान हैं तो हम हर एक दूसरे के मजहब की रिस्पेक्ट करेंगे। पर कुछ लोग होते हैं कि उनको ये कि हमने सुपीरियर होके चलना, कि ये हमसे आगे ना कहीं निकल जाए। धर्म के नाम पर मतलब ये हो रहा है कि बदमाशियां हो रही हैं और एक दूसरे से सुपीरियर होने की चाह में। अब देखो, उन्होंने आई लव महादेव लगा दिया, जबकि जरूरत थी नहीं। भाई, वो थोड़ी आपको बोल रहे हैं कि आई लव महादेव मत बोलो या अपने किसी आई लव मोहम्मद मत बोलो। देखो, बोलने को आप कुछ भी बोल दो, जिनको मानते हो उनको उनका नाम लेने में, उनके कोई बुराई प्यार नहीं जाहिर करने में कोई बुराई नहीं है। वो है। अपने अल्लाह के लिए, अपने नबी के लिए अपने एक हिसाब से वो अपना एक रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं कि सही बात कि अब मेरे नबी की वजह से हमारी दुकान आज चली है या हमारा कारोबार चल रहा है। तो उसमें बुराई क्या है, मेरे को तो ये समझ नहीं आती। और बिल्कुल सही कहा, कुछ जो लोग हैं अपने इन धर्मों के चक्करों में वोटों की अपने धंधे चलाने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वोट बैंक के चक्करों में लड़ा रहे हैं दुनिया को धर्म के नाम पे। ये हर साल होता है, इंडिया में इलेक्शन में होता है ये। जबकि लोगों में कोई नफरत नहीं है, लोग आपस में प्यार से रहते हैं। होता क्या है, कुछ एक पार्टीज आती हैं जो कि कुछ जैसे कुछ
दलों के नाम हो जाते हैं। मैं किसी भी दल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो क्या करते हैं, एक दूसरे से सुपीरियर उठने के चक्कर में दूसरी कम्युनिटी को बदनाम करना शुरू कर देते हैं, जिसके चक्कर में होता क्या है, एक दूसरे दोनों कम्युनिटीज आपस में फिर लड़ने लग जाती हैं। फिर ये चिंगारी भड़कती भड़कती कई मीलों तक पहुंच जाती है, जो कि सही नहीं हो रहा। तो guys, हमें इन चीजों से बचना चाहिए। बिल्कुल, आपस में यार प्यार प्रेम बांटो, क्या रखा We है। also love मोहम्मद। हाँ बिल्कुल, हम भी मोहम्मद से प्यार करते हैं। करते हैं उनकी, तो हमें पता लगता जिन है लोगों कि को नबी ने कैसे हमें बिल्कुल सही रास्ते पे चलना सिखाया है। तो वी लव मोहम्मद, अगर वी लव महादेव। जो बिल्कुल हम आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, मैं हम सबको आई लव जीसस क्राइस्ट, I love अल्लाह, आई लव अल्लाह, आई लव वाहिगुरु। हर धर्म को हम प्यार करते हैं, क्योंकि है तो वो एक ही है, अल्लाह का ही नाम है। चाहे भगवान बोल लो, चाहे कृष्ण बोल लो, चाहे वाहिगुरु बोल लो, चाहे राम बोल लो, कुछ भी बोल लो। पर कुछ लोगों को पता ही नहीं यार, इंसानियत नाम की चीज खत्म ही हो चुकी है। बिना मतलब से खुद तो कुछ नहीं उनका जाना, लोग आपस में लड़ते मरते हैं, फिर दंगे भड़कते हैं, फिर लोग पुलिस उनको उठा के अंदर कर देती है। तो गाइस, हम तो आज इस वीडियो के थ्रू यही मैसेज दे रहे हैं, आप बिल्कुल मत लड़ो इन चीजों पे। बिल्कुल, हर भगवान एक है, हर मजहब एक है, वो सही रास्ते पे चलना सिखाता है, कभी भी गलत रास्ते नहीं पे सिखाते। चलना और नहीं जिन सिखाता। लोगों को ये वहम है ना आई लव मोहम्मद बोलने से, जिनको प्रॉब्लम है, एज अ हिंदू हम लोग ये बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस्लामिक वीडियोस के ऊपर रिएक्ट कर चुके हैं और करते हैं। हमने प्रॉफिट मोहम्मद के रिलेटेड कई स्टोरीज की हुई हैं, रिएक्ट की हुई है, तो हमें पता है कि उनका जीवन कितना टफ था, उन्होंने कितने कष्ट झेल के इस दुनिया को इस्लाम का संदेश दिया, कुरान का संदेश आगे पहुंचाया। उनके जैसा बनने के लिए ना हजारों लाखों जन्म लेने पड़ेंगे, कभी तब भी नहीं बन पाएंगे। वो अल्लाह के प्यारे नबी थे, लेकिन लोग पता नहीं क्या, मतलब ये सही नहीं है। तो गाइज, आपस में हमारा यही मैसेज है सबको, आपस में प्यार प्रेम से रहिए, प्यार बांटिए, प्यार मिलेगा आपको। कोई अगर आप किसी के ऊपर पत्थर फेंकोगे ना, तो वो भी आपको पत्थर ही दोबारा फेंकेगा। उससे फिर एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपके ऊपर फूल फेंकेगा। तो अगर आप किसी से सच में रिस्पेक्ट चाहते हो, किसी और मजहब से भी, तो उनको भी प्यार दीजिए, उनके रिलीजन को रिस्पेक्ट कीजिए, वो आपके रिलीजन को रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसे ही तो पहले होता था, पार्टीशन से पहले ऐसे ही लोग रहते थे, लेकिन आफ्टर पार्टीशन अलग ही ट्रेंड चल पड़ा है, स्पेशली इंडिया में, जो कि नहीं होना चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो को हम एंड करते हैं। आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।